हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे भूगोल टॉप 50 की अपनी ये सीरीज, यानी टॉप 50 की जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज का होने वाला है ये पार्ट नंबर 3। पहले 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न, गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। यानी जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसी का नाम गुरु शिखर है। नंबर 2 है, भारत में जैव भौगोलिक यानी बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो यह है 10। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रेलवे एग्जाम्स और एसएससी में पूछे गए हैं। कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से हो। या तो रेलवे या एसएससी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नंबर 3, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताया है गुरु शिखर, यानी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान है? तो यह है गुजरात राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान। नेक्स्ट है नंबर 5, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है, नेत्रानी द्वीप ये स्थित है कर्नाटक में, यानी नेत्रानी द्वीप कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? यह है बेरेन द्वीप। ये क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, या यूँ कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है नंबर 8, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? यानी किस किस देशों के साथ है? तो भारत और म्यांमार के साथ। नंबर 9 है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, तो यह है पाक जलडमरू, यानी पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को क्या है? ये अलग करता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान, यानी यहाँ पर जो पाक वर्ड आता है तो इससे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को क्या है? समुद्र की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 11, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी जुंको तवई, यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तवई। नेक्स्ट है नंबर 12, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आपको ध्यान रखना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नेक्स्ट है नंबर 13, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड। नंबर 14 है, हट्टी गोल्ड माइंस यानी जो सोने की खान है ये कहाँ पर स्थित है? हट्टी गोल्ड माइंस, तो यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नंबर 16 है, थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार का रेगिस्तान, तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है नंबर 17, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं, यानी कि सर्वाधिक जो वन है किस प्रकार के हैं? तो यह है पर्णपाती वन। नेक्स्ट है नंबर 18, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? यह है मध्य प्रदेश में, यानी भारत के जो राज्य है मध्य प्रदेश, इसमें सबसे अधिक क्या है? वन क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 19, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है या कौन सा है? तो ये भारत में है, और कौन सा है? सुंदरबन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? तो यह है सैलाबी मिट्टी। कौन सा प्रकार? सैलाबी मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है? यानी लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यानी जल को कम धारण करती है। नेक्स्ट है 22,
कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी जिसमें कपास होती है, ये जो काली मिट्टी है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है रेगूर मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट है 23, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो यह है कपास। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बदल बदल के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने कोशिश की है जिस तरह से पूछा जाए मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। नंबर 14 है 24 है, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी और साइंस दोनों में पूछा जाता है। तो लाल रंग होता है लोह ऑक्साइड के कारण, यानी FeO के कारण। आप इसे फेरस या फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या आप इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 25, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो ये होती है धान की, भारत में सबसे ज़्यादा। 26 है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा राज्य, यानी एक ऐसी जगह कह सकते हैं आप जहाँ केसर की खेती होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कच्चे रेशम का उत्पादन यानी उच्चतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक, कच्चे रेशम का। 28 है, फूल उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फूल उत्पादन में सबसे बड़ा जो उत्पादक है विश्व में चीन है, और दूसरे स्थान पर अपना भारत आता है। 29 है, भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय है जी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 30, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की जो सबसे प्रमुख फसल है ये कपास। 31, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी इन्होंने हरित क्रांति में। किसमें निभाई थी? हरित क्रांति। 32 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह है सिंधु नदी की। 34 है, धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? धनसिरी नदी ये होती है नागालैंड से। 35 है, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी का। 36 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? यह है यमुना। 37 है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना जायकावड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है गोदावरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी जो परियोजना है जायकावड़ी परियोजना, गोदावरी नदी। 38 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है बूलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह है महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी। 40 है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध है महाराष्ट्र में। 41, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो ये कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान रखना है कान्हा, यह है मध्य प्रदेश में। 43 है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है ओडिशा में, यानी सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। 44 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। 45 है, मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरै शहर है वेगाई नदी के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? यह है जी असम। 47 है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। 48 है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, अभ्रक। 49 है, बृहदीश्वर मंदिर किस सामग्री से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है 50, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने टॉप 50 क्विज को डिस्कस किया है और सारे के सारे क्वेश्चन ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो।
लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।